आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। और आज परमेश्वर ने बनाया हुआ सबसे पहला परिवार या आदम और हव्वा, इस परिवार में और उनके व्यक्तिगत जीवन में कौन कौन सी गलतियां हुई, इन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। और ये विषय सीखने का हमारा जीवन में एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि आदम और हव्वा अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में जो जो गलतियों को किया वो हम हमारे जीवन में ना करें, वो हम हमारे फैमिली लाइफ में ना करें। प्रभु के वचन में हम बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग प्रभु के मार्ग पर चले, आशीषित हुए। कुछ लोग गलत कामों को किया, पाप को किया, और वो लोग प्रभु से दूर हुए या परमेश्वर के दंड उनके जीवन में आए। हमें दोनों बातों को सीखना है ताकि प्रभु के दास दासी जो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिया, उनके लाइफ को हम अपनाएं, और जिन्होंने गलत कामों को किया वो भी सीखे ताकि वो गलती को हम रिपीट ना करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कैसे बनाया, कैसे उनको एक फैमिली होकर रखा, और परमेश्वर ने उनको कौन कौन सी निर्देश को दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस आयत में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। फिर लिखा है परमेश्वर ने नर और नारी को अपने स्वरूप में बनाया। इस आयत को जब हम पढ़ते हैं, ये आयत हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ने नर और नारी, पुरुष और स्त्री दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव नहीं किया। ये हम लोग उद्धार के कार्य में भी देख सकते हैं। यीशु मसीह अपना जान पूरे मानव जाति के लिए दिया। पुरुष और स्त्री दोनों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा। तो यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा, वो दोनों पुरुष और स्त्री के लिए था। साथ में हम ये देख सकते हैं पवित्र आत्मा का दान दोनों पुरुष और स्त्री के लिए है। इसलिए वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हरेक मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। बेटा और बेटी के बीच में परमेश्वर इस विषय में भेदभाव नहीं करता। ये बातों को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत से वक्त हमारे परिवारों में या हमारे कुछ परिवारों में इस प्रकार का भेदभाव हम देख सकते हैं। जब बेटी जन्म होती है उतनी खुशी नहीं है जितना खुशी एक बेटा के जन्म पर होता है। क्या ये प्रभु के नजर में सही है? क्या ये गलत है? मेरे प्रियो, परमेश्वर बेटा और बेटी दोनों से प्रेम करता है, दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम भेदभाव ना करें। साथ में उनके पढ़ाई के विषय हो या फिर उनसे प्रेम दिखाने के विषय में हो, कहीं भी हम भेदभाव ना दिखाएं। एक के साथ प्रेम और एक के साथ अन्याय, इस प्रकार की गलती हमारे परिवार में नहीं होना है। साथ में विश्वासी होने के नाते हमारे मुंह से भी ऐसे शब्द ना निकले कि ओ आपके घर में तो बेटी की जन्म हुई है। इस प्रकार का शब्द भी हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हम इस बात को समझें बेटा और बेटी दोनों परमेश्वर के नजर में श्रेष्ठ हैं और परमेश्वर दोनों से प्रेम करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कैसे बनाया, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 आयत 7, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस आयत से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हव्वा को कैसे बनाया, हम लोग पढ़ेंगे 2 का 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। इस आयत के अनुसार परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया, आदम की पसली से बनाया। देखिए, दोनों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन बनाने का तरीका अलग था। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और स्त्री को आदम की पसली से बनाया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसी बातों को पढ़ते हैं,
एक बात तो हमारे माइंड में फिक्स्ड है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, दोनों पुरुष और स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अलग बनाया है, अलग तरीके से बनाया है। शारीरिक रूप से हम अलग हैं, मानसिक रीति से भी हम अलग हैं। जैसे शारीरिक रूप में पुरुष के पास ज्यादा बल है, स्त्रियों के पास उतना नहीं है। मानसिक रीति से देखा जाए, स्त्रियों के पास ज्यादा बल है, ज्यादा दुख उठाने, दर्द उठाने की क्षमता उनके अंदर है, जितना पुरुष के पास नहीं है। तो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग बनाया और साथ में परमेश्वर ने उनको एक परिवार में रखा और परिवार का एक डिजाइन दिया कि पुरुष परिवार का हेड है और स्त्री पुरुष का सहायक है, और साथ में कैसे उनको आपस में रहना, वो डिजाइन परमेश्वर ने परिवार के लिए दिया है। लेकिन हमें यहां पर यह समझना है, प्रभु जब दोनों से प्रेम करता है लेकिन दोनों को अलग तरीके से बनाया। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि पुरुष स्त्री समान रहे या स्त्री पुरुष समान रहे। परमेश्वर ने हमें हमारे जगह में रखा है जिसमें हमें संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। अगर आप एक पुरुष है तो उसमें आप आनंदित रहिए कि आप पुरुष है। अगर परमेश्वर ने आपको एक स्त्री कर बनाया है, उसमें आप आनंदित रहिए कि आप स्त्री है। कभी भी इस विषय को लेकर आपके अंदर निराशा या और कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। आगे देखिए, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उनको एदन की वाटिका में रखा। उसके बाद परमेश्वर उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश को देता है और वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 15, 16 और 17। जेनेसिस 2 वर्स 15, 16 एंड 17 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां पर परमेश्वर आदम और हव्वा को इंस्ट्रक्शंस देता है। परमेश्वर क्या कहता है कि इस वाटिका में रहना है, इस वाटिका में काम करना है, इस वाटिका की रक्षा करना है। सारे पेड़ का फल तुम खा सकते हो सिवाय एक पेड़ का जिसका नाम है भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और अगर तुम उसका फल को खाओगे तो निश्चय तुम उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर यहोवा ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया। परमेश्वर ने उनको बोला और उनको वो आजादी दे दिया। लेकिन हम जानते हैं ये परिवार आदम और हव्वा दोनों उस फल को खाए, तो इनके जीवन में कौन कौन सी गलती हुई, कौन कौन सी कमियां आई कि वो लोग वो फल खाए और प्रभु से दूर हुए। आइए इन बातों पर हम लोग ध्यान दें। सबसे पहली बात, हम लोग उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 1 को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? देखिए, सबसे पहला लाइन जो शैतान, जो सर्प का रूप लेकर आया था, हव्वा से पूछता है क्या सच है? इसका मतलब शैतान हव्वा के अंदर डाउट या शक को डालता है। तो शैतान के चाल से हम अनजान नहीं है, मतलब हमें शैतान का चाल को सीखना है कि शैतान एक व्यक्ति के अंदर शक को डालता है, डाउट को डालता है। जब हव्वा के अंदर इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था तो हव्वा को शक करने की जरूरत नहीं था, लेकिन शैतान को पता है कि मैं डाउट डालूं तो इंसान गिर सकता है। आज भी शैतान यही चाल हमारे परिवार में खेलता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उठता है जिसमें शक है। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा? क्या इस समस्या से मैं बाहर निकल सकता हूं या निकल सकती हूं? ये सारे शक का सवाल कौन आपके मन में डालता है? शैतान डालता है। लेकिन परमेश्वर शक आपके अंदर नहीं डालता है। परमेश्वर कहता है चाहे तुम जल से होकर जाए या फिर तुम आग से होकर जाए या फिर तुम रोने की तराई से होकर जाए, अंधकार की तराई से होकर जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर ने हमको वचन दिया है
लेकिन शैतान हमारे अंदर शक को डालता है। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को देखकर शक ना करें। क्या ये लोग जीवन में कुछ कर सकते हैं? क्या ये लोग अपने बुरे मार्ग से फिर सकते हैं? क्या इनके साथ कुछ अच्छा होगा? ऐसी ऐसी बातें नहीं होना है। अगर आपके फैमिली में कोई नशे में भी है, प्रभु पर भरोसा कर आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास के शब्द को बोलिए कि परमेश्वर हमारे परिवार में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे परिवार में मेरा बेटा या बेटी या जो भी है उनको छुड़ाएगा। नेगेटिव बातों को नहीं बोलना, जैसे क्या पता इन लोग इसमें से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या पता इनका अंत कैसे होगा, क्या पता इन लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। शकीले स्वभाव को निकालिए। शक के स्वभाव को या शक के शब्द को अपने मुंह से मत बोलिए, ये शैतान की ओर से हैं। जब शक आपके अंदर आता है तो आपको क्या करना है? तब समझिए ये शैतान की ओर से हैं। तुरंत उस सोच को अपने मन से निकालिए। कैसे निकालोगे? आपको अपने आवाज उठाकर बोलना है, यीशु मसीह के नाम से ये शक की बातें मेरे जीवन से, मेरे मन से निकल जाए। और आपको आयतों को बोलना है। जो जो आयत वचन में आपने याद किया है उन आयतों को आप बोलना है। वहां पर आप शक के ऊपर जय पा सकते हैं। उद्धार के विषय को लेकर आप शक ना करें। स्वर्ग है, नरक है, कौन कौन सी बातें हैं, आप लोग से अनेक बातों को सुनते होंगे, लेकिन शक शैतान डालता है। सावधान रहिए। दूसरी बात, शैतान कैसे इस परिवार में खेलता है, यहां पर हम देख सकते हैं। उसके दूसरी आयत में जब शैतान पूछता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने ये कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि सारे पेड़ का फल खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खा सकते हो। लेकिन शैतान जब पूछता है, कैसे पूछता है? क्या परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? इसका मतलब शैतान यहां पर झूठ को डालता है। मेरे प्रियो, यहां पर हमें समझना है, हमारे जीवन में शैतान झूठ को बोता है। क्या हम झूठ के सहारे जी रहे हैं? क्या हमारे ऑफिस की जगह में हम झूठ बोलते हैं या झूठ करते हैं? क्या हमारे फैमिली के अंदर हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं? हमें सावधान रहना है। ना हमें शक करना है और ना हमें झूठ का सहारा लेना है। शैतान के बारे में लिखा है, शैतान झूठ का पिता है, लेकिन यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। जो यीशु के संतान है वो लोग झूठ के सहारा नहीं जिएंगे। वो लोग अंधकार में नहीं पड़े हैं, वो लोग ज्योति में हैं, सच्चाई की राह में है। शैतान हमारा फैमिली में झूठ बोना चाहता है। आगे हम देखेंगे यहां पर क्या होता है। जब झूठ के बारे में हम पढ़ते हैं, वर्स 4 में भी हम पढ़ते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। जब परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था कि फल खाने से, भले या बुरे के वृक्ष का फल खाने से तुम मर जाओगे, शैतान उनके अंदर क्या बात को डालता है? तुम निश्चय नहीं मरोगे। कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ को हव्वा के अंदर बोया गया। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त शैतान हमारे मन में भी डालता है, ये पाप थोड़ी ना है, ये छोटी मोटी समझौता वाली बात है। एक छोटा झूठ बोलने से, एक गलत चित्र देखने से, एक गलत वीडियो देखने से थोड़ी प्रभु हमसे नाराज होगा, थोड़ी हम अनंत जीवन को खोएंगे। ऐसे झूठी बातों को शैतान हमारे दिल में डालेगा, लेकिन हमें बहकना नहीं है। हमें समझना है सत्य क्या है, झूठ क्या है। आगे देखिए शैतान कैसे चाल खेलता है। जब शैतान हव्वा से बात करता है, अब हव्वा के जीवन में कौन सी गलती हुई? वर्स 2 से मैं पढ़ रही हूं। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हव्वा ने सच कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। यहां पर हव्वा गलती करती है। जब हव्वा कहती है परमेश्वर ने कहा कि इस फल को नहीं खाना, वो सच था, लेकिन हव्वा एक और बात अपने मन से जोड़कर बोलती है और वो ये है, परमेश्वर ने ये भी कहा कि उसको छूना भी मत। क्या परमेश्वर ने कहा था? नहीं कहा था। परमेश्वर ने सिर्फ कहा इसको खाना नहीं। लेकिन जब हव्वा सांप से बात करती है, परमेश्वर के बातों में और भी बातों को जोड़कर हव्वा बातों को करती है। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं, नीति वचन अध्याय 30 आयत 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। यहां पर बुद्धिमान सुलेमान इस बात को कहता है। उसका 5th आयत से अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो वह तुझे डांटे और तू झूठा
ठहरे। यहाँ पर वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर के वचन में कुछ भी जोड़ना नहीं है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 2, डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम्हें मानना है। यहां पर हम देखते हैं इजरायलियों को मिला हुआ नियम, परमेश्वर के वचन को मानो, ना उसमें जोड़ो ना उसमें से कुछ काटो। बहुत से वक्त हम प्रभु के वचन में जोड़ते भी हैं और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को निकालते भी हैं। हमारी सुविधा के अनुसार हम वचन को मरोड़ते हैं। कितनी बार हम अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, कितनी बार लोगों के बोली को हम मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम नहीं जी रहे हैं। वचन हमें सिखाता है प्रभु के बातों को जोड़ना नहीं है और उसमें से कम करना भी नहीं है। बहुत से वक्त लोग इस प्रकार कहते हैं, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने ये बोलने के लिए कहा है। यहाँ पर हमें बहुत सावधान होना है। कहीं हम अपने मन से कुछ बातों को डालकर तो नहीं बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है आपसे, आप कंफर्म कीजिए, प्रभु के वचन के साथ आप कंफर्म कीजिए, प्रार्थना कर कर आप कंफर्म कीजिए, फिर ही आप बोलना, नहीं तो आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर आपको दंड देगा, क्योंकि वचन में लिखा है ना कुछ जोड़ना और ना कुछ कम करना। मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं ना कि सब करते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में से हम निकाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम समझौता वाला जीवन को जी सकते हैं, हम पवित्रताई में थोड़ा सा ढीलापन दिखा सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, प्रभु का वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। उसमें हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। हव्वा के जीवन में आया हुआ तीसरा गलती यह है कि हव्वा ने परमेश्वर के वचन में जोड़ा। इस बात पर भी हमें ध्यान दीजिए। तो हमने सीखा, सबसे पहले हव्वा ने शक किया या हव्वा के अंदर शक डाला गया। दूसरी बात, हव्वा के जीवन में झूठ बोया गया। और तीसरी बात, हव्वा ने परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को जोड़ा। आगे हम देखेंगे, वापस आएंगे हम उत्पत्ति के किताब में। सांप हव्वा से क्या बात करता है हम लोग पढ़ेंगे उसके वर्स 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। वर्स 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पर पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पर शैतान क्या करता है? शैतान हव्वा के अंदर ये सोच को डालता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। मतलब हव्वा अभी ये सोच रही है, अब तो मेरी आंखें बंद है, अब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल जब मैं खाऊं तब मेरी आंखें खुल जाएगी। मतलब हव्वा के अंदर असंतुष्टि का बीज बोया जा रहा है। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में असंतुष्टि है, हमें समझना है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें हर परिस्थिति में, हर समय में संतुष्ट रहने सीखना है। हमारे परिवार के साथ हमें संतुष्ट रहना है, हमारे जीवन साथी के साथ हमें संतुष्ट रहना है, हमारे बच्चों के साथ हमें संतुष्ट रहना है। बहुत से वक्त हम कंपेयर करते हैं, उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, इनके बच्चे कितने अच्छे पढ़ाई करते हैं, उनके बच्चों को कितना बढ़िया मार्क्स मिला। मेरे प्रियो, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आप जिस परिस्थिति में हो, आपको जहां परमेश्वर ने रखा है वहां पर संतुष्ट रहिए। शैतान चाहता है कि आप असंतुष्ट रहे ताकि आपके अंदर लालच आए, लेकिन आपको यह सीखना। इसलिए पौलुस कहता है, मैं हर दशा में संतोष करने सीखा हूं। मतलब कमी हो, घटी हो, जेल में हो या आजाद हो, मैं संतुष्ट रहने सीखा हूं, कंटेंट रहने सीखा हूं। आज हमारे जीवन में हमें परखना है, अगर किसी भी बात को लेकर हम खुश नहीं है, हम किसी और के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं या किसी और के जीवन को देखकर हम लालच कर रहे हैं, हमारे अंदर असंतुष्टि है, तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, हम पाप कर रहे हैं। इजरायली लोग असंतुष्ट थे। जब परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मन्ना बरसाया, उसमें भी कुछ दिनों के बाद वो लोग असंतुष्ट हुए। उनको याद आने लगा कि वहां पर तो हम नॉनवेज खाते थे, वहां पर हम ये खाते थे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने उनको दिया, प्रभु को पता है उनको क्या खाना है, वहां पर उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए था, लेकिन वो लोग संतुष्ट नहीं थे, वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। असंतुष्टि का एक चिन्ह यह है कि आप कुड़कुड़ाओगे, आप लोगों के खिलाफ बात करोगे, आप परमेश्वर के खिलाफ बात करोगे। तो आज अपने जीवन को परखिए, क्या आपके अंदर असंतुष्टि है? समझिए, अगर है तो उसको निकाल कर फेंकिए और प्रभु से कहिए, प्रभु हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने के लिए आप मेरी मदद करना, मेरे अंदर से असंतुष्टि यीशु के नाम से निकल जाए।
आगे देखिए, जब शैतान हव्वा के अंदर असंतुष्टि डालता है, उसके बाद शैतान कहता है कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। यहां पर शैतान खुद परमेश्वर जैसा बनने की कोशिश किया, है ना। हम जानते हैं कि वो एक स्वर्गदूत था, स्वर्ग में वास करता था, उनके अंदर घमंड आया, उसके अंदर घमंड आया और वो परमेश्वर के समान बनने की कोशिश की, तब वो प्रभु के उपस्थिति से नीचे गिर गया। यहां पर वही चाल शैतान हव्वा के अंदर डालता है और कहता है तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मेरे प्रियो, हमें किसी के समान नहीं बनना है। परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया है, हमें संतुष्ट रहना है और हमें यह प्रार्थना करना है, प्रभु आपके उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो जाए। बहुत से वक्त हम फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स या अन्य लोगों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनके पहनाव को अपनाते हैं, उनके हेयर स्टाइल को अपनाते हैं, उनके बोलने की तरीका को हम अपनाते हैं, संसार जैसे जीने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमें किसी के जैसे नहीं बनना है। परमेश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनाया है और परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया हम संतुष्ट रहे, हमारे अंदर लालच ना हो और साथ में हम किसी और के साथ हमारा जीवन को कंपेयर ना करें। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर ने हमें बहुत स्पेशल बनाया है। आप स्पेशल हो मेरे प्रिय भाई, आप स्पेशल हो मेरे प्रिय बहन। हे जवान, आप स्पेशल हो। आपको किसी और के जैसे बनने की कोशिश करना नहीं है, आपको वो बनना है जो परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य में रखा है। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो, मैं अपने स्वभाव में प्रभु आपके जैसे बन जाऊं। हम परमेश्वर नहीं बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव को हमें हमारे जीवन में अपनाना है। परमेश्वर सृष्टि करता है और हम सृष्टि है। सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता बन नहीं सकता। यहाँ पर शैतान हव्वा के अंदर डालता है तो परमेश्वर के तुल्य। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर जैसा कभी नहीं बनेंगे। हम परमेश्वर के सृष्टि हैं। हाँ, हमें परमेश्वर के स्वभाव को सीखकर, परमेश्वर को जानकर, पहचान कर उन स्वभाव को हमारे अंदर हमें अपनाना है, लेकिन हम परमेश्वर नहीं हैं। तो देखिए, इस परिवार में आया हुआ गलती, वो लोग असंतुष्ट थे, फिर वो लोग लालच दिखाया और उसके बाद हम देख सकते हैं अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए शैतान उसको मजबूर किया। आगे हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे वर्स 6। यहां पर हम पढ़ सकते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां पर हम देखते हैं, इतनी सारी बातें होने के बाद हव्वा उस फल को देखा। 3 बातें वहां पर लिखा है। सबसे पहली बात जो लिखा है, हव्वा ने उस फल को खाने के लिए अच्छा, मतलब हव्वा ने उस फल को देखा और सोचा ये तो टेस्टी है। फिर हव्वा ने क्या देखा, और देखने में मनभाऊ, मतलब यहां पर बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है। और तीसरी बात, बुद्धि देने के चाहने योग्य है, और ये फल खाओ तो मेरे अंदर बुद्धि आ जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, हव्वा के सामने 3 परीक्षा शैतान लेकर आया। सबसे पहला वो टेस्ट के विषय में था कि ये अच्छा रहेगा खाने के लिए। दूसरी बात देखने के लिए, ये देखने में बहुत सुंदर है। और तीसरी बात यह है, ये मेरे बुद्धि को बढ़ाएगा। हम जानते हैं हमारी आंखों की अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड, ये 3 परीक्षा जो है हव्वा के सामने आया, लेकिन हव्वा तीनों में फेल हो गई और हव्वा ने उसको तोड़ा, खाया और साथ में आदम को भी दे दिया। ऐसे ही परीक्षा को हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। जब यीशु मसीह उपवास किया, तब शैतान यीशु के पास आया और सबसे पहला परीक्षा यह था, इस पत्थर को रोटी बनाओ। मेरे प्रियो, यहां पर भी खाने के बारे में यीशु मसीह को लालच दिया गया या परीक्षा में डाला गया, लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा में नहीं गिरा। यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह बात कर सकता था कि देखो देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह को पता है ये शैतान का परीक्षा है। यीशु से असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को पता है शैतान की परीक्षा में मुझे नहीं गिरना है। मेरे प्रियो, आंखों की अभिलाषा, बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी बातों को हम हमारे शरीर में ले सकते हैं, खा सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सब करते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, तो सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। दानियेल ठान लिया कि राजा के भोजन से मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। फिर साथ में बुद्धि बढ़ाने के बारे में, मेरे प्रियो, आजकल हमें बहुत सारे, हमारे पास सुविधा है, इंटरनेट है, लेकिन आप अपने लाइफ में डिसाइड कीजिए जो गलत है, जो गलत तरीके से बुद्धि पाना है, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी।
बहुत सारे तरीका है अपने भविष्य को जानने के लिए, लेकिन ये सारी बातें प्रभु के वचन के खिलाफ है। जो जो भविष्य बताने वाली बातें हैं उसमें ना जाइए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु वचन के जरिए आपसे बात करेगा, लेकिन संसार के रीति बातों को हमें अपनाना नहीं है। तो आपको जो है अपने आंखों पर, अपने शरीर पर और अपने बुद्धि पर कंट्रोल रखना है। हवा ये नहीं किया, तीनों परीक्षा में वो फेल हो गई, फल को थोड़ा खाया और साथ में आदम को भी दे दिया। आदम भी बिना सवाल किए उस फल को खा लेता है। अगला गलती जो हम देख सकते हैं वो ये है, आदम को बोलना चाहिए था हव्वा नहीं, हमें नहीं खाना है, परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन आदम वो नहीं करता है। आदम भी इस प्रलोभन में झुक जाता है और उस फल को खा लेता है। मेरे प्रियो, हस्बैंड्स एक परिवार का हेड है। अगर आपके परिवार में कोई गलत करता है तो वहां पर खड़े होकर बोलना है, नहीं, ये प्रभु के वचन के खिलाफ है, हम ये नहीं करेंगे, हम प्रार्थना पूर्वक वचन के अनुसार चलेंगे। वो बोलने का हिम्मत हर एक घर का पुरुष के अंदर होने पाए। आपके बच्चों के विषय में हो तो दोनों पति पत्नी इस बात को समझे और बच्चों को समझाइए। आगे हम जाएंगे वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर शाम का समय उनसे मिलने आया। यहाँ पर आदम और हवा सरप्राइज नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हर शाम को परमेश्वर आकर उनके साथ संगति करता था। लेकिन यहाँ पर उस दिन जब वो लोग फल खाए, हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, आदम और हवा प्रभु से मिलने नहीं गए, लेकिन वो लोग छिप गए, वृक्षों के पीछे छिप गए। उनके पास उनका कारण था, क्योंकि वो लोग समझ गए अब हम नंगे हैं, अब हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं। मेरे प्रियो, जब भी कोई छिपता है, परमेश्वर से छिपता है, तो उनके जीवन में पाप है। बहुत से वक्त हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से छिपकर जी रहे हैं, हम प्रभु के साथ संगति नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा आपका जीवन में है तो समझ लीजिए आपके जीवन में छिपी हुई पाप है। आप प्रभु से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर से दूर हम कहाँ भाग सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वव्यापी है, जहां कहीं आप जाओ परमेश्वर आपको देख सकता है। तो बेस्ट क्या था? आदम और हवा आकर प्रभु से कहे, प्रभु हमने गलत काम किया, हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है, हमें क्षमा कर देना। आदम और हवा को ये करना था, लेकिन वो लोगों ने वो नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन से गलती हुई है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, तो छिपकर बैठने से अच्छा ये है प्रभु के सामने जाकर उस बात को मान लीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने गलत काम को किया है, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे प्रियो, दाऊद गलत करता है, पाप करता है, प्रभु के सामने माफी मांगता है। आज अगर आपके जीवन में पाप है, उसको छिपाकर मत बैठिए, लेकिन प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किया है, प्लीज अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। लेकिन ये परिवार की गलती ये थी कि वो लोग परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से छिपना नहीं है, हमें परमेश्वर में छिपना है। हमेशा याद रखिए, प्रभु से दूर भागना नहीं है, प्रभु से कहना है, प्रभु आप मेरा छिपने का स्थान है। आगे देखेंगे वर्स 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं पता? परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है? तो आदम जवाब देता है। आदम क्या जवाब देता है? वर्स 10। उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए, यहां पर जब परमेश्वर पूछता है तो कहां है, आदम को डायरेक्ट आंसर बोलना है, मैं इस वृक्ष के पीछे छिपा हुआ। लेकिन आदम उसको कवर अप करता है। आदम कहता है, मैं डर गया, मैंने आपकी आवाज सुना। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, घुमा फिरा कर जवाब देता है। मेरे प्रियो, हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम लोग सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। हम लोग घुमा घुमा कर सवाल का जवाब छोड़कर सब कुछ बोल देते हैं। आज अगर प्रभु आपसे पूछता है तो कहाँ है, तो उसके लिए जवाब हम क्या देंगे? हम प्रभु से क्या कहेंगे? हम कहाँ हैं? प्रभु हम आपसे दूर है, क्योंकि हमने पाप किया, क्योंकि हम व्यभिचार में फंसे, क्योंकि हम अश्लील चित्र देखे। इस बात को कबूल कीजिए, पाप के साथ दूर भागना नहीं है, पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आना है। फिर परमेश्वर पूछता है, क्या तूने फल खाया? तो वो लोग जवाब क्या देते हैं, हम देख सकते हैं वर्स 12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जब परमेश्वर पूछता है, क्या तूने फल खाया? उसका जवाब है हाँ। लेकिन आदम हाँ नहीं बोलता है। आदम कहता है, जो स्त्री प्रभु तूने मुझे दिया, वो स्त्री ने मुझे बहका दिया।
और वो स्त्री ने दिया इसलिए मैंने खाया। फिर परमेश्वर स्त्री से पूछता है तो स्त्री कहती है कि परमेश्वर ये सांप ने मुझे बहका दिया। स्त्री भी नहीं कहती है हाँ प्रभु मैंने गलत किया, मैं आपके शब्द के खिलाफ या आपके आज्ञा का उल्लंघन किया। नहीं, वो दोष लगाती है। आदम हव्वा पर दोष लगाता है और हव्वा सांप पर दोष लगाती है। मेरे प्रियो, कितना ही भला होता अगर वो लोग अपने गलतियों को मान लेते, लेकिन वो लोग गलतियों को नहीं मान रहे, वो लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे। हमारे परिवार में हमें चेक करना है, क्या हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं? क्या हम एक दूसरे से कहते हैं तुम्हारे कारण आज परिवार ऐसे है, तुम्हारे कारण बच्चे बिगड़ गए, या बच्चों से कह रहे हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो? क्या हमारे जीवन में दोष लगाने वाला स्वभाव है? मेरे प्रियो, वचन में लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 आयत 1, मैथ्यू 7 वर्स 1 में, दोष मत लगाना नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमें किसी के खिलाफ उंगली उठाना नहीं है। अगर हम गलत है, किसी और को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम गलत है, अगर मैं गलत हूं, उस गलती को प्रभु के सामने रखिए, उस बात को मानिए, प्रभु से क्षमा मांगिए, परमेश्वर से कहिए एक और बार मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और मैं आपके करीब रहूं। अगर दोष लगाते हैं, इसका मतलब आप अपने पाप को छिपा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परखिए। क्या आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं? उसका मतलब आप कुछ गलत बातों को छिपा रहे हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अपने जीवन को परखिए और इन गलत बातों से हम बाहर आइए। फिर हम लोग देखेंगे इनका और अगला गलती कौन सा था। यहां पर वो लोग अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन को दे रहे, मतलब वो लोग ये नहीं कह रहे कि हम गलत है, वो लोग दोष तो लगा रहे और साथ में वो लोग कारण बता रहे कि क्यों वो लोग गलत काम को किया। वो लोग कभी मान नहीं रहे कि हमने गलती किया, लेकिन वो लोग उसके लिए कारण बताते। एक तो दोष लगा रहे, फिर कारण बोल रहे। क्या है कारण? प्रभु हम ये किया ना क्योंकि ऐसे ऐसे रीजंस था। आदम कहता है क्योंकि हव्वा ने दिया इसलिए मैं खाया। हव्वा कहती है क्योंकि सांप ने बहकाया इसलिए मैं खाई। मेरे प्रियो, अपने गलती को मानो, उसके लिए कारण या बहाना ढूंढ कर मत लेकर आओ। अगर आपसे पूछा गया कि आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे रीजंस होगा। रीजन नंबर 1, हम बिजी है, हमको टाइम नहीं मिलता, ट्यूशन जाना है, क्लास जाना है, ओवर टाइम करना है, परिवार को देखना है। मेरे प्रियो, ये सब बहाना है, अलग अलग कारण है जो आप ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, जो वास्तव में कारण नहीं है। आप अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आज प्रभु से कहिए प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, मेरे अंदर पाप है, मुझे क्षमा कीजिए, आपके साथ संगति करने के लिए आप मुझ पर अनुग्रह कर। लास्ट उनकी एक और गलती को बताकर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। 2:15 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा आदम से कहता है कि इस वाटिका में काम करना है और उसकी रक्षा करना है। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा को मिला हुआ जिम्मेदारी था वाटिका की रक्षा करना, लेकिन वो लोग वाटिका की रक्षा नहीं किया और इस कारण सांप अंदर आ गया और वो लोग उस सांप के बातों में बहक गए और पाप में गिर गए, परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर हो गए। आज हमें भी समझना है, जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार की रक्षा करना है। आपके घर में गलत बात नहीं होना है, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं होना है, गलत गाने नहीं बजना है, गलत वीडियोस, मूवीज, है ना, सीरियल्स इत्यादि बातें नहीं होना है। अगर है तो आप अपने घर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में, आपके फैमिली में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है तो आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली लाइफ में सब लोग वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। आपको वो कदम उठाना है और ये डिसाइड करना है, हमारे परिवार में मैं इस बात का ध्यान दूंगी कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग वचन पढ़ रहे हैं, सब लोग पवित्रताई में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे घर के अंदर कुछ गलत बातों को तो नहीं हो रहा है, कोई हमारे घर में आके स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, कोई ड्रिंक्स लेकर तो नहीं आ रहे हैं। हमारा घर परमेश्वर का उपस्थिति महसूस होने वाला एक जगह होना है। मेरे प्रियो, आज अपने घर को देखिए, समझिए, उस परिवार की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। शैतान आपके परिवार में घुसना नहीं चाहिए। ना झूठ डालना है, ना शक डालना है, ना आपके परिवार के किसी को प्रभु से दूर लेकर जाना है, ना आपको पाप में फंसाकर आपको प्रभु से दूर करना है। समझिए शैतान का चाल क्या है, कैसे आदम और हव्वा को बहकाया गया, कैसे वो लोग पाप में गिरे, कैसे वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर हो गए। वही आज शैतान हमारे परिवार में करना चाहता है। हम परखने वाले बन जाए, बुद्धिमान रहे, शैतान के जाल को, शैतान की चाल को हम समझें
और हम प्रभु में आगे बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आप बात करना, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, अपने फैमिली लाइफ को वो लोग संभालने वाले बन जाए, अपने फैमिली में एक दूसरे पर वो लोग शक ना करे, एक दूसरे के साथ झूठ ना बोले, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करे। शैतान के बहकाव में वो लोग बह ना जाए, संसारिक बातों में वो लोग बह ना जाए, संसार की सुंदरता में वो लोग बह ना जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।